जय हिंद दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 का क्वेश्चन है परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि का वर्णन कीजिए तथा इसका महत्व बताइए। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, फिर इसके बाद आपको इसको लिखवाते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम। सबसे ऊपर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पिस्टन है जिसके द्वारा दाब लगाया जाता है, और ये दाब मापी है यहाँ पे जिससे दाब का मापन किया जाता है। फिर उसके बाद ये कॉपर फेरोसाइनाइट की झिल्लियाँ हैं ये दोनों, और ये टोंटीदार कीप है, और ये धातु का पात्र, उसके बाद ये सरंध्र पात्र है, और इधर केशिका नली है। इस तरफ केशिका नली, उस तरफ टोंटीदार कीप, और इस पात्र के अंदर विलयन भरा हुआ है। और यहाँ पे जो कॉपर फेरोसाइनाइट है उसके अंदर विलायक भरा हुआ है। तो विलायक कुछ भी हो सकता है, और ये जो विलायक है कॉपर फेरोसाइनाइड यानी कि ये जो अर्धपारगम झिल्ली है वो उसके अंदर भरा जाता है। विलायक को इन झिल्लियों के बीच में भरा जाता है। इस चित्र में दोनों जगह विलयन भरे हुए हैं, यहाँ पर भी और ऊपर भी ये विलयन ही है, और यहाँ पे विलायक। तो अब इसका हम लोग वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे इसका वर्णन। जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात किया जाता है उसे इस पात्र में भरा जाता है। ये धातु का जो पात्र है उसमें भरा जाता है, और जो विलायक होता है उसे इन झिल्लियों के बीच में भरा जाता है। ये जो कॉपर फेरोसाइनाइट की झिल्लियां हैं उसके बीच में। फिर उसके बाद परासरण की जब क्रिया होती है तो जो विलायक के अणु होते हैं वो विलयन में चले जाते हैं इसमें। तो जब इसमें चले जाएंगे विलायक के अणु तो केशिका नली में जल का स्तर कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे इतना जल भरा हुआ है केशिका नली में, तो वो जल थोड़ा सा कम हो जाएगा, इतना आ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो जब जल कम हो जाएगा तो ये इस पिस्टन के द्वारा, यहाँ पे जो पिस्टन लगा हुआ है, थोड़ा सा दाब लगाएंगे। तो जब दाब लगाएंगे तो जल का स्तर पुनः केशिका नली में उतना ही हो जाता है जितने से ये रहेगा। तो इस प्रक्रिया में झिल्ली में दाब उत्पन्न होगा। तो जो दाब उत्पन्न होगा तो इस दाब मापी के द्वारा, जो यहाँ पे दाब मापी लगाया गया है उसके द्वारा उत्पन्न दाब को माप लिया जाता है। जो झिल्ली में दाब उत्पन्न होता है तो इस दाब मापी की सहायता से उसको ज्ञात कर लिया जाता है। तो चलिए आप देखिए डायग्राम का वर्णन कैसे किया गया है। आंसर में लिखेंगे, जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे धातु के बर्तन में भर दिया जाता है तथा विलायक को सरंध्र पात्र में भरा जाता है। परासरण की क्रिया के द्वारा विलायक के अणु विलयन में चले जाते हैं जिससे केशिका नली में जल का स्तर कम हो जाता है। इस समय पिस्टन के द्वारा अल्प दाब लगाया जाता है जिससे जल का स्तर केशिका नली में पूर्ववत हो जाए, यानी कि पहले जैसा हो जाए, जितना था उतना ही। फिर उसके आगे, इस समय झिल्ली में उत्पन्न दाब को दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। तो वर्णन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में लिखवाए थे कि महत्व बताइए। तो महत्व या लाभ एक ही है, दोनों में आपको यही आंसर लिखना है। ये जो 3 पॉइंट है वही, लाभ मांगे या फिर महत्व। तो पहला पॉइंट है, इस विधि में झिल्ली टूटने का भय नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, विलयन की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। तीसरा पॉइंट है, इस विधि द्वारा उच्च परासरण दाब वाले विलयनों का परासरण दाब ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।